हेलो एवरीवन, वेलकम। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पॉवर्टी के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। हम लोगों ने देखा था कि पॉवर्टी को हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम लोगों ने 3 टाइप डिस्कस किए थे। 3 कैटेगरी में पॉवर्टी को डिस्कस किया हुआ था। एक था हमारा क्रॉनिक पॉवर्टी, जिसके अंदर हम यूजुअली जो लोग पुअर होते हैं उनको इंक्लूड करते हैं, और जो कंटिन्यूटी में पुअर होते हैं, मतलब जो हमेशा गरीबी की स्थिति में होते हैं, वो दोनों अलग अलग टाइप के लोग हमारे क्रॉनिक पॉवर्टी के कैटेगरी में इंक्लूड किए जा रहे थे। फिर हम लोगों ने दूसरी कैटेगरी में पॉवर्टी को कैटेगराइज किया था, जो कि था ट्रांजिएंट पॉवर्टी। एंड ट्रांजिएंट पॉवर्टी के अंदर भी हमने 2 टाइप के पॉवर्टी या 2 टाइप के पुअर पीपल को इंक्लूड किया हुआ था। एक थे हमारे चर्निंग पुअर, जिसको हम कहेंगे, जो कभी गरीबी रेखा के अंदर कभी गरीबी रेखा के बाहर, जो अपने सिचुएशन को हमेशा चेंज करते रहते हैं, पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, उस तरह के लोग आ रहे थे। और दूसरा ओकेजनली पुअर, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम रिच आपके होते हैं, बट समटाइम्स वो पॉवर्टी की कैटेगरीज में इंक्लूड हो जाते हैं, तो उनको हम ओकेजनली पुअर के नाम से जानते हैं। और चर्निंग पुअर एंड ओकेजनली पुअर, ये 2 कैटेगरीज के लोग हमारे इंक्लूडेड थे ट्रांजिएंट पुअर या ट्रांजिएंट पॉवर्टी की कैटेगरी के अंदर। और तीसरा कैटेगरी था नन पुअर का, जिसमें जो लोग कभी गरीबी रेखा के नीचे नहीं आते या जो लोग कभी गरीब नहीं होते, उनको हम नन पुअर की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। ये जो 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, उसको ग्राफिकली आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, पॉवर्टी लाइन बनाकर ऊपर कैसे दिखा सकते हो, नीचे आप कैसे उसको शो कर सकते हो, इतनी बातें हम लोगों ने हमारे प्रीवियस क्लास में कंप्लीट करी हुई थी। अब तक हमने पॉवर्टी को एक्सप्लेन करते हुए एक कॉमन टर्म को बहुत यूज़ किया है, जो कि है पॉवर्टी लाइन। इसका इस्तेमाल हम बहुत शुरुआत से करते आ रहे हैं। हम लोगों ने पॉवर्टी को 2 टाइप में जब भी बांटा, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेज़र करने के लिए हम यूज़ कर रहे थे पॉवर्टी लाइन को। अब पॉवर्टी लाइन है क्या, तो हम लोगों ने वहाँ पे उसको ब्रीफ में डिस्कस भी किया था कि ये एक तरह का कट ऑफ पॉइंट होता है, जो कि लोगों को डिवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है एज पुअर एंड नॉन पुअर। तो वही पॉवर्टी लाइन का जो कॉन्सेप्ट है, उसको हम आज के क्लास में एक बार शुरुआत से तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर दैट हम उसके आगे कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। और पॉवर्टी लाइन, चूँकि इस टर्म को हम कई बार यूज़ अब तक तो कर चुके हैं इस चैप्टर में, तो फटाफट से देख लें। देखो, जितनी सारी बातें हमने अलग अलग जगह पर देखी, वो तमाम बातों को यहाँ पे एक साथ हम फिलहाल डिस्कस करेंगे। और सबसे पहली बात कि पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या है, पॉवर्टी लाइन है क्या या होता क्या है। तो पॉवर्टी लाइन एक तरह का कट ऑफ पॉइंट होता है, एक तरह का मेजर होता है, जिसका मेज़रमेंट करने का तरीका होता है, जिसकी मदद से कट ऑफ पॉइंट, जो कि डिवाइड करता है लोगों को ऑफ ए रीजन, किसी भी एरिया के लोगों को एज पुअर और नन पुअर के तौर पर लोगों को डिवाइड करने के लिए पॉवर्टी लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम पॉवर्टी लाइन बना रहे हैं और मान लें कि ये पॉवर्टी लाइन है, तो पॉवर्टी लाइन का इस्तेमाल ये हम करते हैं कि अगर हम किसी एरिया में लोगों को डिवाइड कर रहे हैं, गरीब और जो गरीब नहीं है उनमें, तो उसके लिए हम पॉवर्टी लाइन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इस तरह से, तो इस लाइन के, इस गरीबी रेखा वाले लाइन के नीचे जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग कंसिडर किए जाएंगे पुअर, और ऊपर जितने भी लोग हैं ये कंसिडर किए जाएंगे नॉन पुअर। तो पॉवर्टी लाइन का इस्तेमाल या पॉवर्टी लाइन का मीनिंग यही होता है कि ये कट ऑफ पॉइंट है, जो कि लोगों को, किसी भी एरिया के लोगों को गरीब और नॉन पुअर में डिवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब बात करेंगे कि पॉवर्टी लाइन को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो है, इन्होंने मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर
मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, जिसको हम शॉर्ट में MPCE के नाम से भी जानते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा टू डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर का इस्तेमाल किया जाता है बाय द गवर्नमेंट नाउ इन अ प्रेजेंट टाइम। ओके, लास्ट क्लास में मैंने आपको कैटेगराइजेशन ऑफ पॉवर्टी के अलावा आपको मैंने पॉवर्टी लाइन की थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी बताई थी, नॉट हिस्ट्री प्रॉपर, बट हम लोगों ने ये देखा था कि पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था, जिसमें हम लोगों ने नाम देखा दादा भाई नौरोजी का, जिन्होंने सबसे पहले पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था लोगों को पुअर एंड नॉन पुअर की कैटेगरीज में डिवाइड करने के लिए। उस समय पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट में जेल कॉन्सेप्ट्स ऑफ जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसका इस्तेमाल किया गया था। फिर टाइम टू टाइम अलग अलग कमिटीज़ एंड कमीशंस बने, टास्क फोर्स कमीशन बना 1969 में, आपके अलग तरीके के प्लानिंग कमीशन के द्वारा पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट को अलग तरीके से डिफाइन किया गया। टास्क फोर्स का स्टैब्लिशमेंट हुआ इन 1979, तो उसके द्वारा पॉवर्टी लाइन का स्टैब्लिशमेंट या उसका डिटर्मिनेशन अलग तरीके से किया गया। एंड टाइम के साथ पॉवर्टी लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो इवॉल्व किया है। सो इसी इवैल्यूएशन में अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम पर कि पॉवर्टी लाइन को अब हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो उसके लिए हम मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोगों के द्वारा किए जा रहे खर्च को जो वो एक महीने में कर रहे हैं उसके आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण कर लेते हैं। इसी तरह से आगे है कि पॉवर्टी लाइन इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, मिनिमम कैलोरी इनटेक ऑफ 24 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज एंड 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज। देखिए, पॉवर्टी लाइन में को डिटरमाइन करने के लिए MPCE को यूज़ करते हैं, ओके, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। अब इसमें पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट में ये मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर का क्या मतलब हो गया, तो इसको जब कैलोरीज के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि एक व्यक्ति की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स कितनी होनी चाहिए कैलोरीज के बेसिस पे, तो उसके आधार पर पॉवर्टी लाइन को कैलोरी के बेसिस पे भी डिवाइड कर दिया जाता है। और इसका डिवीजन कुछ ऐसा रखा गया है कि एक रिकमेंडेड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कितना होता है एक सामान्य व्यक्ति का, तो उसके आधार पर इसको एरिया वाइज डिवाइड कर दिया गया है कि अगर रूरल एरियाज में 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे डेली बेसिस पे 2400 कैलोरीज को अगर इनटेक कर लेता है तो वो गरीबी रेखा के ऊपर का व्यक्ति कहलाएगा, और अगर 2400 कैलोरीज से कम इनटेक करता है तो वो गरीबी रेखा के नीचे कहलाएगा, यानी कि वो पुअर कहलाएगा। ये अर्बन एरियाज़ के लिए है। ठीक उसी तरह से ये रूरल एरियाज़ के लिए है। ठीक उसी तरह से अगर अर्बन एरियाज़ की बात करें तो अर्बन एरियाज़ में ये कैलोरी इनटेक रखा गया है 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। एक व्यक्ति औसतन एक दिन में अगर 2100 कैलोरीज को इनटेक कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है, तो वो व्यक्ति गरीबी रेखा के ऊपर, और अगर उससे कम इन द अर्बन एरियाज तो वो गरीबी रेखा के नीचे कहलाएगा। ये मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर को ही अगर हम कैलोरीज के सेंस में कन्वर्ट कर दें तो ये मापदंड रखा गया है गरीबी रेखा के निर्धारण का। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो गई कैलोरीज की, इसी को मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर दें, देन मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कि एक महीने में एक व्यक्ति कितना पैसा खर्चा कर सकता है, तो एक लिमिट होना चाहिए ना कि ये पॉवर्टी लाइन के ऊपर कहलाएगा, और अगर इस रुपए से कम खर्चा करा तो पॉवर्टी लाइन के नीचे कहलाएगा। तो वही है आपका नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बेस्ड ऑन कैलोरी कंजम्पशन इन 2011-12 द पॉवर्टी लाइन was defined for rural areas as consumption worth rupees 816 per person a month, and for urban areas
इट वॉज ₹1000 एज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मिनिमम कैलोरी इनटेक। देखिए, कैलोरीज इनटेक जो एक व्यक्ति कर रहा है उसी को जब मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर दें कि कितना पैसा खर्च करेगा एक व्यक्ति औसतन ग्रामीण इलाकों में या शहरी इलाकों में, जिसको हम गरीबी रेखा के ऊपर या गरीबी रेखा के नीचे कंसिडर करेंगे, तो उसमें है कि अगर कोई व्यक्ति जो अर्बन एरियाज़ में हो, ठीक है, अगर अर्बन एरियाज़ में कोई एक व्यक्ति एक महीने में 1000 रुपये खर्च करता है कैलोरीज़ के कंजम्पशन पे, नहीं, ऐसा नहीं है कि 1000 रुपये खर्च करके उसने कोई कपड़ा ख़रीद लिया, वो नहीं हो रही है यहाँ पे बात। यहाँ पे कैलोरीज कंजम्पशन पे अगर 1000 खर्चा कर रहा है एक महीने में, तो वो व्यक्ति अर्बन एरियाज़ में वो व्यक्ति नॉन पुअर की कैटेगरी में आ जाएगा। और अगर 1000 से कम खर्चा कर रहा है तो वो तो फिर वो पुअर की कैटेगरी में आएगा। और वही लिमिट रखा गया है अर्बन एरियाज़ के लोगों के, रूरल एरियाज़ के लोगों के लिए कि इन द रूरल एरियाज़ अगर कोई एक व्यक्ति 816 रुपये खर्च कर रहा है पर मंथ कैलोरीज इनटेक पे, तो वो नॉन पुअर, और अगर 816 से कम खर्च कर रहा है तो फिर वो पुअर की कैटेगरी में आता है। और इस तरह से पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट को फ़िलहाल या तो मॉनेटरी यानी कि मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के सेंस में बात करें तो अर्बन एरियाज़ के लिए 1000 रुपये, रूरल एरियाज़ के लिए 816 रुपये है। और वहीं पे अगर पॉवर्टी लाइन के डिटर्मिनेशन को हम कैलोरीज के बेसिस पे रखें तो ये डेटा रखा गया है फॉर द अर्बन पीपल 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे, और इन द रूरल एरियाज 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। और ये हो गया आपका पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट। इसी को आप अलग अलग तरीके से भी शॉर्ट में लिखते हुए समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो गया हमारे पॉवर्टी लाइन का, पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट का कि क्या है पॉवर्टी लाइन और पॉवर्टी लाइन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। ठीक है, पॉवर्टी लाइन के डिटर्मिनेशन की बारे में बात करें तो 2 तरीके हैं पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करने के, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया उसके बेसिस पे अगर कंक्लूड कर दें तो 2 तरीके हैं। अगर बात कर रहे हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ poverty line, then there are 2 ways of determining poverty line. First, on the basis of minimum calories intake, एक आधार क्या होता है कि एक व्यक्ति की न्यूनतम न्यूट्रिएंट्स वैल्यू या न्यूनतम कैलोरीज जो वो कंज्यूम कर सकता है वो क्या है, और दूसरा आधार है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मिनिमम कैलोरी इनटेक। देखो, देखा जाए तो बात एक ही है, मिनिमम कैलोरी इनटेक, बट फिर भी दोनों में अंतर है। अब माइनर से डिफरेंस है, दैट इज़ यहाँ पे सिर्फ कैलोरी की बात करें और यहाँ पे बात करेंगे कि उन कैलोरीज के कंजम्पशन पे कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, और उस आधार पर पॉवर्टी लाइन को 2 तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया क्या है वो 2 तरीके। तो सबसे पहला तो है कि अगर मिनिमम कैलोरीज इनटेक की बात करी जाए देन देयर आर 2 वेज। रूरल एरियाज़ के लिए अलग है मापदंड और अर्बन पीपल के लिए अलग रखा गया है। रूरल एरियाज़ में अगर कोई व्यक्ति 2400 कैलोरीज से कम इनटेक कर रहा है पर पर्सन, और ये ध्यान रखेंगे कि हम कैलोरीज का जो डिटर्मिनेशन रख रहे हैं पॉवर्टी लाइन के लिए वो डेली बेसिस पे हो रहा है। तो पर पर्सन पर डे अगर 2400 कैलोरीज इनटेक कर लेता है इन द रूरल एरियाज़ तो भाई फिर वो गरीबी रेखा के ऊपर है। और अगर 2400 कैलोरीज से कम इनटेक कर रहा है
व्यक्ति गरीब है, सीधी सी बात है। ठीक उसी तरह से अगर अर्बन एरियाज़ की बात करें तो इन अर्बन एरियाज़ द लिमिट इज 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। कि अर्बन एरियाज में एक व्यक्ति एक दिन में अगर 2100 मिनिमम कैलोरीज का इंटेक कर रहा है तो फिर वो गरीब नहीं है, और अगर नहीं कर पा रहा, 2100 से कम ही कैलोरी वो इंटेक कर रहा है पूरे दिन भर में, तो फिर वो व्यक्ति क्या है, गरीब है। और इस तरह से अर्बन एरियाज में कैलोरीज इंटेक के आधार पर, मिनिमम कैलोरीज इंटेक के आधार पर पॉवर्टी लाइन का डिटर्मिनेशन किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे अगर हम मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मिनिमम कैलोरीज इंटेक की, तो उसको भी अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज के आधार पर अलग अलग रखा गया है। और एक बात और याद रखोगे, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ कैलोरीज इंटेक को ही मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के नाम से जानेंगे। तो इसमें भी दो तरीके हैं, है ना। रूरल एरियाज के लिए अलग लिमिट है और अर्बन एरियाज के लिए ये लिमिट अलग रखा गया है। रूरल एरियाज में अगर कोई व्यक्ति 816 रुपये रुपीज 816 पर पर्सन पर मंथ खर्च करते हैं ऑन कैलोरीज कंजम्पशन, तो वो व्यक्ति गरीब नहीं है। और अगर 816 रुपये से कम खर्च कर रहे हैं तो उनको हम गरीबी रेखा के नीचे कंसिडर करेंगे, यानी कि उनको हम गरीब कंसिडर करेंगे। और सेम जो लिमिट है इन अर्बन एरियाज में ये लिमिट है ₹1000 पर पर्सन पर मंथ। ठीक है, अर्बन एरियाज में ये है 1000, रूरल एरियाज में है ये ₹816। 1000 रुपीज़ से ज़्यादा अगर कोई कंज्यूम कर रहा है मतलब वो गरीब नहीं है। 1000 रुपये भी खर्चा कर रहा है अगर वो कैलोरीज के इंटेक पर अर्बन एरियाज में, तो वो गरीब नहीं है। लेकिन अगर 1000 रुपये से कम खर्चा कर रहा है तो फिर वो व्यक्ति गरीब है, वो गरीबी रेखा के नीचे होगा। और इस तरह से डिटर्मिनेशन किया जा रहा होता है पॉवर्टी लाइन का। दो तरीके हैं, आप हमेशा याद रखना। एक है आपका कैलोरीज इंटेक, मिनिमम कैलोरीज इंटेक के आधार पर, और दूसरा है आपका मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के आधार पर। मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर याद रखोगे, अर्बन एरियाज में 1000, रूरल एरिया में 816। मिनिमम कैलोरी इंटेक में याद रखेंगे, एक रूरल एरियाज में 2400 कैलोरी एंड अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरीज। अच्छा, ये ऐसा क्यों है कि रूरल एरियाज में ज़्यादा है, अर्बन एरियाज में कम है? बिकॉज रूरल एरियाज में लोगों का जो फिजिकल लेबर है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनको कैलोरीज कंजम्पशन की ज़रूरत, रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली अर्बन एरियाज के लोगों से ज़्यादा होती है। इस वजह से कैलोरी इंटेक का जो लिमिट है वो रूरल एरियाज के लिए अधिक है, अर्बन एरियाज के लिए कम है। ये याद रखिएगा, कन्फ्यूजन हो जाता है कि रूरल एरियाज में 21 था कि 24 था, याद तो हो जाता है 21 और 24, बट रूरल एरियाज़ में क्या और अर्बन एरियाज़ में क्या, इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो बस माइनर सी चीज़ याद रखेंगे, मेहनत वाला ज़्यादा काम रूरल एरियाज़ के लोग करते हैं, जो शारीरिक मेहनत वाली काम है। ठीक है, इट डजंट मीन कि अर्बन एरियाज़ के लोग मेहनत नहीं करते। फिजिकल लेबर जो है वो रूरल एरियाज़ के लोगों के द्वारा ज़्यादा किया जाता है कंपैरेटिवली अर्बन एरियाज़ के लोग मेंटल लेबर वाला काम ज़्यादा करते हैं, दिमागी काम ज़्यादा करते हैं। ओके, सो इस वजह से उनको कैलोरीज कंजम्पशन कंपैरेटिवली कम है, रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है। अब इसके साथ क्या हुआ है कि जो पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट है हमारा, वो यहाँ पे फुल एंड फाइनल कंप्लीट हो गया। अब तक हमने बहुत अलग अलग जगह पे थोड़ा बहुत पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ था। आज के क्लास में हम लोगों ने एक ही जगह पे कंप्लीट पॉवर्टी लाइन, उसके मीनिंग, उसके डिटर्मिनेशन के कितने तरीके हैं, उन सब को डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास हमारा होगा कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी पर, कि इंडिया में अगर हम बात करें गरीबी के क्या कारण हैं, तो उन कारणों को हम डिस्कस करेंगे कि किन वजह से गरीबी देश में देखने को मिलती है, या गरीबी के मेन रीज़न होते क्या क्या हैं, और फिर अकॉर्डिंगली पॉवर्टी को दूर करने के क्या क्या उपाय
होने चाहिए, क्या क्या मेजर्स होने चाहिए टू एलिविएट पॉवर्टी और टू रिड्यूस पॉवर्टी। ये टॉपिक हम हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के क्लास को यहाँ पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।